हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने कल 3 महाद्वीपों में फैले साम्राज्य के बारे में जाना था और उसके राजनीतिक विकास पर चर्चा की थी, उसी क्रम में हम आज आगे चर्चा करेंगे। अगस्तस के शासनकाल के बारे में हमने कल जाना था। अगस्तस की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे टिबेरियस, और इनका शासनकाल 14 ईस्वी से 37 ईस्वी तक रहा। ये एक बहुत ही योग्य प्रशासक थे और विरासत में इनको एक विशाल साम्राज्य तो मिला ही था, तो इन्होंने रोमन साम्राज्य का विस्तार नहीं किया और ईमानदार मेहनती लोगों को जो उच्च पद थे राज्य के वहाँ नियुक्त किया। लोगों पर जो कर लगे हुए थे वो काफ़ी कम कर दिए। पड़ोसी देशों के साथ भी बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इतना सब होते हुए भी टिबेरियस एक अयोग्य प्रशासक या अयोग्य सम्राट के रूप में जाना गया और जनता में भी बहुत बदनाम था। और इसका कारण था टिबेरियस का शंकालु स्वभाव। हर किसी को वो संदेह की दृष्टि से देखा करता था और बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं करवाई। और कहा जाता है ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन किसी न किसी की हत्या का आदेश टिबेरियस ने ना दिया हो। और इन अत्याचारों की वजह से प्रजा जो थी वो बहुत दुखी थी। तो टिबेरियस के बारे में अगर हम कहें तो वो निराशाजनक और अलोकप्रिय उत्तराधिकारी थे, लेकिन बावजूद इसके एक योग्य शासक प्रमाणित हुए। अगस्तस की विरासत को उन्होंने संभाला और उनके शासनकाल में जो सेनेट थी उसके अधिकारों में कमी आई और प्रिंसिप की जो अधिकार थे, शक्ति थी, उसमें वृद्धि हुई। टिबेरियस के बाद हम चर्चा करेंगे नीरो की। तो नीरो जिनका शासनकाल रहा 54 ईस्वी से 68 ईस्वी तक, और इनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया है। बच्चों, काले अक्षरों का मतलब होता है कलंकित। कलंकित के रूप में इनको जाना गया, कलंकित शासक के रूप में, और काले अक्षरों में इनका नाम लिखा गया। और बहुत ही अयोग्य और क्रूर शासक ये प्रमाणित हुए। टिबेरियस की तरह ये भी बहुत ही शंकालु स्वभाव के थे और अपनी इसी शंका के चलते बहुत से जो उच्च अधिकारी थे उनको इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि अपने भाई, अपने शिक्षक और अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी हत्याएं करवा दी। और अपनी गलत कार्य, अय्याशी, इनकी वजह से रोमन खजाने को खाली कर दिया। अब खजाना भरने के लिए जनता पर कर लगा दिए और इससे लोगों में बहुत असंतोष फैला। और कई बार तो वो खुद ही नाचने गाने लग जाया करता था। तो लोगों को ये ठीक नहीं लगता था कि एक सम्राट इस तरह के कार्य करे। उसी दौरान 64 ईस्वी की बात है, रोम में आग लग गई। बड़ी भयंकर आग लगी। 5-6 दिन तक ये आग चलती रही, जारी रही, और आधे से ज़्यादा जो रोम था वो जलकर भस्म हो गया। और इस आग के लिए जिम्मेदार ठहराया नीरो ने ईसाइयों को। और इसके बाद बड़ी संख्या में ईसाइयों को उन्होंने मरवा दिया। रोम को, जो कि जल गया था, दोबारा से बड़े सुंदर सुंदर भवन बनवाए। और इन सब से रोमन जो अर्थव्यवस्था थी उसको एक बहुत बड़ा गहरा आघात लगा। जगह जगह पर विद्रोह भड़क उठे, अराजकता फैल गई रोमन साम्राज्य में। और ऐसी ही स्थिति के अंदर 68 ईस्वी में नीरो ने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह नीरो जो थे वो एक
अलोकप्रिय शासक के रूप में जाने जाते हैं रोमन साम्राज्य के इतिहास में। इसके बाद हम बात करेंगे एक और मुख्य शासक की, जिनका नाम था ट्रांजन। ये एक प्रसिद्ध सम्राट थे और इनका शासनकाल रहा 98 ईस्वी से 117 ईस्वी तक। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका शाही परिवार से कोई संबंध नहीं था और सम्राट बनने से पहले वो एक सेनापति के रूप में कार्य करते थे और बड़े ही बहादुर थे। इन्होंने पहला कार्य क्या किया सम्राट बनने के बाद, रोमन साम्राज्य का विस्तार किया और रोमन साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। और इसके लिए जो एक बर्बर जातियां थी जो डैन्यूब नदी के किनारे रहा करती थी, इनके विरुद्ध एक अभियान चलाया और इन्हें समाप्त ही कर दिया। और इसके चलते बहुत से क्षेत्रों पर इनका अधिकार हो गया और रोमन साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो बड़ी दूर दूर तक फैल गई। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रशासनिक के तौर पर भी बहुत अच्छा कार्य किया। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए बहुत से कदम उठाए और उसमें सबसे बड़ी बात, जो धनी लोगों से पैसा लेने की प्रवृत्ति थी, उनसे धन ऐंठने की प्रवृत्ति थी, उसका त्याग किया। लोगों की समस्याओं को हल किया और सबसे बड़ी बात, ईसाइयों के साथ बड़ी सहनशीलता का व्यवहार किया और बहुत से भवन, महल, सड़कें ये उन्होंने रोम में बनवाई। बड़े सामाजिक कार्य भी किए और बहुत ही उत्तम या कहीं अद्वितीय समृद्धि प्राप्त की ट्रांजन के शासनकाल में रोमन साम्राज्य में। और अगस्तस के बाद ये ट्रांजन ही वो शासक थे जिनके अधीन साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं मार्क ऑरेलियस की। ये भी एक प्रसिद्ध सम्राट थे और इनका शासनकाल रहा 161 ईस्वी से 180 ईस्वी तक। और जहाँ तक इनका इतिहास में नाम है, वो इनकी अपनी दार्शनिकता के लिए प्रसिद्ध है, अच्छे विचारों के लिए प्रसिद्ध है और ये लोगों को सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने के पर जोर दिया करते थे। ऐसा करने का उन्होंने ढंग बताया, खुद भी उसी तरह का जीवन व्यतीत करते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मेडिटेशंस, और ये जो पुस्तक थी ये काफ़ी समय तक पीढ़ियों के लिए, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रही। अब ऑरेलियस बड़े अच्छे स्वभाव के या फिर कहीं उदार स्वभाव के शासक थे, तो बहुत से लोक भलाई के कार्य इन्होंने किए। गरीबों, गुलामों के उत्थान के लिए बहुत प्रयास किए। योद्धा भी थे ये, और जो बर्बर जातियां अक्सर रोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया करती थी, उनको भी हराया और जो भी विद्रोह हुए उन्हें भी बड़ी सफलतापूर्वक उनका दमन किया। लेकिन दुर्भाग्य, इनके शासनकाल के अंत में रोमन साम्राज्य में प्लेग फैल गया और इस बीमारी की वजह से शासन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। लेकिन फिर भी मार्क ऑरेलियस एक महान और अच्छे शासक थे। इसके बाद हम बात करते हैं गैलिनस की। ये तीसरी शताब्दी के अंत में शासक रहे और शासनकाल इनका रहा 253 ईस्वी से 268 ईस्वी तक। और जब इन्होंने सत्ता संभाली, सिंहासन पर बैठे, तो चारों तरफ अराजकता का माहौल था। जो प्रशासनिक शक्ति थी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और इस चीज़ का लाभ उठाया करती थी उत्तर में रहने वाली बर्बर जातियाँ, और वो अक्सर रोमन साम्राज्य में आक्रमण करके लूट मार किया करते थे, जिससे कि प्रजा को हानि पहुंचती थी, उन्हें तकलीफ़ होती थी। तो गैलिनस ने सबसे पहले इससे निपटने का कार्य किया
उस समय क्या था कि सेनेटर जो है बहुत ज़्यादा सैनिक कमान उनके हाथ में थी। तो सैनिक कमान जो है वो गैलिनस ने अपने हाथ में ली, जिससे कि सेना से संबंधित जो कार्य है वो स्वयं कर सकें। दूसरी तरफ जो प्रांतीय वर्ग के सैनिक अधिकारी थे उनको भर्ती किया, और इन सब उपायों के चलते उन्होंने रोमन साम्राज्य को बहुत से विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित किया। लेकिन दुर्भाग्य से 268 ईस्वी में उनकी मिलान नामक शहर में हत्या कर दी गई, और इसके पश्चात रोमन साम्राज्य को एक बहुत भारी संकट का सामना करना पड़ा, जिसे हम तीसरी शताब्दी के संकट के रूप में जानते हैं, जिसकी चर्चा हम आने वाले सत्र में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए गुड डे।